हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज आपका गौतम एक नए स्टोरी के साथ प्रेजेंट है एंड टुडे आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी विल चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। यह स्टोरी स्टार्ट होता है एक स्कूल में बहुत प्रकार की कला सिखाया जाता था। उस स्कूल में एक अमर नाम का लड़का पढ़ता था जिनको पेंटिंग में बहुत ज़्यादा शौक था। उनका जुनून, उनका पैशन पेंटिंग में था। उन्होंने एक बार पूरे सप्ताह भर मेहनत करके उन्होंने एक बहुत सुंदर सा पेंटिंग बनाया और पेंटिंग इतना सुंदर था कि उनको लगा कि ये पेंटिंग को मैं स्कूल के सामने लगा दूंगा ताकि सभी लोग इस पेंटिंग को देखेंगे। और उन्होंने वैसा ही किया। वह सुबह को स्कूल गया, उन्होंने पेंटिंग को लगा दिया, लेकिन पेंटिंग के साथ साथ उन्होंने ये लिखा था कि यदि आपको इस पेंटिंग में किसी भी प्रकार की कोई गलती नजर आता है ना, तो आप उस जगह पे काले घेरे लगा देना। और उसके बाद वह वापस घर लौट आता है और जब वह शाम को फिर देखने के लिए जाता है ना, तो वह अफसोस की बात यह है वो फूट फूट के रोने लगता है। जब वह देखता है कि उनके पूरे पेंटिंग को बर्बाद कर दिया गया था, पूरे पेंटिंग में काले घेरा लगा दिया गया था, वह आश्चर्यचकित था कि यार ऐसा कैसे हुआ, मैंने इतना मेहनत से बनाया था पेंटिंग। उसके बाद वह हमेशा दुखी रहने लगा कि उन्होंने सोचा कि शायद पेंटिंग मेरे बस की बात नहीं है। और वह निराश रहने लगा, हर समय दुखी रहता था, हर समय डिमोटिवेट हो गया, मीन्स डिप्रेशन में चला गया। और जब वह स्कूल जाता था हर समय दुखी रहता था। एक बार टीचर्स का नज़र अमर पे पड़ा। उन्होंने टीचर्स ने सोचा कि ये लड़का अमर हमेशा खुश रहने वाला लड़का आज इतना दुखी क्यों है, इस प्रकार से दुखी, इस प्रकार से उदास क्यों बैठा है। उन्होंने अमर को अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा कि अमर ऐसा क्या हुआ आपके साथ। उसके बाद अमर ने सारे बातों को टीचर्स को बताया कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी। उसके बाद टीचर्स ने उनको सॉल्यूशन दिया, उनको समझाया कि देखो तुम फिर से मेहनत करके एक सुंदर सा पेंटिंग बनाओ, लेकिन मैं तुमको सुझाव देना चाहता हूँ कि उस पेंटिंग के में आप यह नहीं लिखना कि यदि आपको इस पेंटिंग में किसी भी प्रकार की कोई गलती नजर आता है तो उसमें काले घेरे लगा देना। उसके बजाय उस जगह पे नोटिस में, सूचना में यह लिखना कि यदि आपको इस पेंटिंग में किसी भी प्रकार की कोई गलती नजर आता है तो प्लीज आप उसे सुधार देना। जैसा टीचर्स ने कहा उन्होंने वैसा ही किया। मेहनत करके फिर से बहुत सुंदर सा पेंटिंग बनाया और वो पेंटिंग बना करके फिर से सुबह को स्कूल के सामने लगा दिया। लेकिन इस बार उन्होंने ये लिखा कि यदि आपको इस पेंटिंग में किसी भी प्रकार की कोई गलती नजर आता है ना, तो आप इसे सुधार देना प्लीज। और वह घर वापस आ जाता है और फिर जब शाम को वह जाता है ना और शाम को देखता है कि उसके पेंटिंग में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं था। वह बहुत ज्यादा खुश था कि ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या हुआ कि किसी ने भी मेरे पेंटिंग में किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं निकाला। वह खुश चेहरे के साथ अपने टीचर्स के पास आता है और अपने टीचर से पूछता कि सर ऐसा क्या बात हुआ कि मेरे पेंटिंग में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं निकाला। उसके बाद उनके टीचर्स ने जो अमर को बताया उनसे हम सभी बहुत अधिक मोटिवेशन ले सकते हैं। उनके टीचर्स ने बताया कि अमर देखो, लोगों के लिए जो होता है ना, किसी के प्रति, किसी लोगों के लिए दूसरों में गलतियां निकालना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन यदि उसी व्यक्ति को यह कह दिया जाए ना कि उस गलतियों को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। इसीलिए मैं इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी को सुझाव देना चाहता हूं, आप सभी को कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो ना, तो सबसे पहला आप अपने स्ट्रेंथ पॉइंट को पकड़ो और उस पर अपना पूरा 100% लगा दो। और विश्वास करना, जिस समय आप शुरुआत करोगे ना, उस समय आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपके अंदर गलतियां निकालेंगे, लेकिन विश्वास करना उस समय उनके द्वारा, लोगों के द्वारा कही गई बातों से आपको, उनके द्वारा जो भी गलतियां निकालता है, उस समय आपको डिमोटिवेट और दुखी होना की कोई जरूरत नहीं है। आप उसकी बातों को अपना मोटिवेशन बना लो, अपना स्ट्रेंथ पॉइंट बना लो और बिल्ड अप दिस पॉइंट। यदि आप ऐसा कर पाते हो ना, so no one can stop you from being successful। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन so that's why I am telling you, not everyone will understand your journey, and that's okay। You are here to live your life, not to make everyone understand। हर कोई आपकी यात्रा को नहीं समझेगा, कोई बात नहीं है।
आप यहाँ अपनी जिंदगी को जीने के लिए आए हो, हर किसी को समझाने के लिए नहीं। और थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी माय ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। एंड प्लीज आप अपने गौतम को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और उसके लिए आप अपने गौतम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। और लास्टली मैं कहना चाहता हूँ कि बी हैप्पी एंड कीप शेयरिंग हैप्पीनेस। खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। थैंक यू सो मच।